डब्ल्यूडब्ल्यू में बहुत कुछ इस टाइम पे चल रहा है जो कि अच्छा है, जो कि बढ़िया है, जो कि मस्त बना रहा है इस पूरे प्रोडक्ट को। एक चीज जिसके बारे में आज मैं बात करना चाहता हूं वो है द फिनोमिनल वन, द एजे स्टाइल्स, द ओनली वन जो कि कुछ ऐसी चीजें डब्ल्यूडब्ल्यू में कर सकता है। लेकिन क्या डब्ल्यूडब्ल्यू उसके साथ फेयर कर रही है? उसके डब्ल्यूडब्ल्यू करियर खत्म होने के टाइम पे, रेसलिंग करियर खत्म होने के टाइम पे एक इस टाइप की ट्रीटमेंट, इस टाइप की रेसलिंग बुकिंग हमें देखने को मिल रही है जो कि बहुत बड़ी बैकलैश धीरे धीरे लेके आ रही है फैंस के बीच में। और इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, क्या एक्चुअली में डब्ल्यूडब्ल्यू इज नाउ ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द लेगेसी ऑफ एजे स्टाइल्स। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। तो भाई स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और डेफिनेटली भाई आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। टॉप 10 और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपके लिए मैं कुक कर रहा हूँ भाई, पकाई जा रही हैं धीरे धीरे। तो सब्सक्राइब कर रहा हूँ, लाइक बटन दब जाना चाहिए भाई। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते भाई, क्या हो गया, क्या हो गया तुम्हें? लाइक बटन दबाने में क्या प्रॉब्लम है भाई? दबाओ लाइक बटन, इस वीडियो को आगे बढ़ाना है, अच्छा खासा करना है भाई काम यहाँ पे चैनल पे। लेकिन एजे स्टाइल्स की मैं बात करने वाला हूँ आज, काफी डिटेल के अंदर हम जाने वाले हैं और इस प्रॉब्लम को समझने वाले हैं जो कि एक्चुअली में एजे स्टाइल्स के साथ चल रही है। विन लॉस रिकॉर्ड सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आज एजे स्टाइल्स। और रेसलिंग के अंदर यूजुअली हम ये चीजें इतनी डीपली देखते नहीं है। लोग आके मुझे बोलेंगे कि भाई विन लॉस रिकॉर्ड क्या ही मैटर करता है डब्ल्यूडब्ल्यू में? भाई बिल्कुल करता है, ऐसे सुपरस्टार्स के लिए जिनसे उम्मीद है कि वो कुछ करें। अब अगर हम मान लें कि किसी एक कंट्री का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है एशिया कप जीतने का, क्रिकेट में मैं ज्यादा घुसूंगा नहीं, तो उसके विन लॉस रिकॉर्ड की बात में क्यों बात करेगा कोई। लेकिन अगर इंडिया का विन लॉस रिकॉर्ड एशिया कप में जाते हुए बिल्कुल घटिया रहे तो थोड़ी कंसर्न होगी कि क्या यहाँ पे वो अच्छा कर पाएंगे या फिर नहीं। एजे स्टाइल्स की अगर मैं बात करूं, और ये बहुत ही डिप्रेशन में आपको लेके जाने वाली है चीज, 6 मैचेस वो जीते हैं इस साल डब्ल्यूडब्ल्यू में, केवल 6 मैचेस। और बाकी वो 4 मैचेस हारे हैं, जिसमें से 2 हैं पीएलईज पे, और पीएलईज पे केवल 2 ही मैच में वो इन्वॉल्व हैं, 3 मैचेस में एक्चुअली, जिसमें से वो सारे हारे हैं। कोई एक बार भी हमें पीएलई के ऊपर एजे स्टाइल्स की विक्ट्री देखने को नहीं मिली। इन पीएलईज की अगर मैं बात करूं तो एक है रॉयल रंबल, जहां पे उनको एलिमिनेट कर दिया गया था। उसके बाद आती है रेसलमेनिया 41, जहां वो लोगन पॉल से हारे। और उसके बाद ये डिसीजन जो कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू को ढंग से करना चाहिए था भाई, जिस तरीके से वो समर स्लैम में डोमिनिक मिस्टीरियो से हारे हैं। और उसके बाद अगर आप फाइनली जाके देखेंगे कि ये जो 6 विन्स हैं किन किन के अगेंस्ट आई हैं, तो और भी ज्यादा शर्म आनी शुरू हो जाएगी डब्ल्यूडब्ल्यू की बुकिंग पे एजे स्टाइल्स के लिए जो है। सिंपली यहाँ पे फिन बैलर को उन्होंने हराया है। कुछ टैग टीम मैचेस वो जीते यहाँ पे जब वो डैमेज कंट्रोल के साथ टैग टीम बना के जजमेंट डे के अगेंस्ट लड़ रहे थे। जेडी मैकडोना को उन्होंने हराया है, चैड गेबल को हराया है, कैरियन क्रॉस को हराया है, और फरवरी में यानी कि साल के थोड़े स्टार्टिंग पार्ट में डोमिनिक को भी हराया था। लेकिन तब से लेके अब तक उनकी डोमिनिक के साथ वो फ्यूड चल रही है और डोमिनिक से वो टाइटल ले नहीं पाए हैं। जो मेन चीज होनी चाहिए थी, स्टोरी लाइन के पार्ट में होनी चाहिए थी, वो डब्ल्यूडब्ल्यू ने एजे स्टाइल्स के साथ बिल्कुल अभी तक करी नहीं है। अब इनके कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, इससे पहले कि मैं बहुत ही हार्श, ऑलमोस्ट एक रैंट लाइक ओपिनियन इस चीज पे दूं अपना, कि 2026 की फरवरी में माना जा रहा है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि एजे स्टाइल्स के इस डब्ल्यूडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट का एंड होने वाला है। कोई न्यूज नहीं है कि कब रिन्यू होगा, क्या नहीं होगा। और काफी टाइम से एजे स्टाइल्स धीरे धीरे करके हिंट ड्रॉप कर रहे हैं कि भाई शायद उनका भी करियर इतना बचा नहीं है, वो रिटायरमेंट के काफी क्लोज आ गए हैं। और रिसेंटली उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे फोटो भी पोस्ट करी थी जो कि एक आवर ग्लास की तरह था कि भाई कैसे टाइम खत्म होता जा रहा है एजे स्टाइल्स का। और अब इस रिन्यूअल के बारे में कोई बात नहीं करी गई। अभी कल जो मंडे नाइट रॉ हुई है उसके अंदर एक कमर्शियल में एजे स्टाइल्स ने प्रोमो कट किया। अब ऑब्वियसली वो 100% स्क्रिप्टेड हो सकता है, वो पार्ट ऑफ सम स्टोरी लाइन हो सकता है, लेकिन एजे स्टाइल्स ने बात बोली कि बिहाइंड द सीन्स कोई एक ऐसा बंदा है जो उनको यहाँ पे नहीं देखना चाहता। लेकिन आज वो जो करना चाहता है वो करना चाहेंगे। वो जिस तरीके से जीतना चाहते हैं इस मैच को जीतेंगे, वो जो करना है वो करेंगे, चाहे उस बंदे को फर्क पड़े या ना पड़े, उसको वो यहाँ पे एजे स्टाइल्स में देखने में इंटरेस्ट ले या फिर ना ले। अब आई डोंट नो कि ये कोई रियल चीज थी। वो कहते हैं कि ना तो गैलोस और एंडरसन मेरे लिए यहाँ पे हैं जो कि आके मेरे को बचा लेंगे, मेरी हेल्प कर लेंगे, उनका नेम ड्रॉप क्यों करा गया? और अगर आप ध्यान से वो सेगमेंट सुनेंगे तो पीछे से कोई शट अप बोल रहा है, जो कि लोग रूमर कर रहे हैं कि कोरी ग्रेव्स कमेंट्री पे बोल रहे थे, बिकॉज ये चीज एजे स्टाइल्स को शायद बोलनी नहीं चाहिए थी कमर्शियल के बीच में। लेकिन क्या कहीं ना कहीं रियलिटी में आके उन्होंने अपने फ्रस्ट्रेशंस को दिखाया है फैंस के सामने कि कुछ लोग हैं जो मुझे अब डब्ल्यूडब्ल्यू में देखना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से मेरी ये जो बुकिंग है डब्ल्यूडब्ल्यू की वो इतनी खराब हो रही है, इतनी घटिया हो रही है।
और इसी वजह से उनके खुद के बेटे और कई सारे लोग इंक्लूडिंग मी, और मुझे लगता है बहुत से आप में से भी ऐसे लोग हैं जो इस चीज को लेकर बिल्कुल खुश नहीं है कि अगर एजे स्टाइल्स का कुछ महीनों में ये करियर खत्म होने वाला है तो आखिर ये क्या बुकिंग चल रही है एजे स्टाइल्स की। अब यहाँ पे आपको मैंने स्क्रीनशॉट भी दिखा दिया कि उनके बेटे इस बात से खुश नहीं है, लेकिन अब मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करने वाला हूँ। यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये जो खबर है ये सब खत्म हो चुकी है, प्योरली ओपिनियन अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और मैं चाहता हूँ कि कमेंट्स में जाके आप लोग अपने ओपिनियंस दें, बिकॉज जरूरी नहीं है कि जो मेरा टेक है वही इकलौता टेक है। ये कम्युनिटी है जहाँ पे हम डिस्कस करना चाहते हैं, मैं आप लोगों की भी बातें सुनना चाहूंगा। अब मैं नहीं चाह रहा यहाँ पे कि जॉन सीना की तरह एजे स्टाइल्स को एक रिटायरमेंट टूर दिया जाए। मैं नहीं चाहता हूँ कि एजे स्टाइल्स का पूरा एक करियर जो है वो सेलिब्रेट करा जाएगा, एक पूरे साल भर उनको मौके दिए जाएंगे। हर शो जहाँ पे वो जाएंगे, जिस सिटी में उनकी नई मर्च बिकेगी, भाई कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। इनफैक्ट खुद एजे स्टाइल्स भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि उस लेवल का उनको जो है कुछ ट्रीटमेंट मिलेगी WWE से। दूसरी चीज ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के इतने सारे रूमर्स आ रहे हैं तो एक भी रूमर ऐसा क्यों नहीं आ रहा कि एजे स्टाइल्स रिन्यू कर लेगा। एक भी रूमर ऐसा क्यों नहीं आ रहा कि WWE एजे स्टाइल्स को रखने में इंटरेस्टेड है। एक भी ऐसा रूमर क्यों नहीं आ रहा कि एजे स्टाइल्स के लिए कुछ बड़े प्लान्स है आने वाले टाइम में। और क्लियरली ऐसे रूमर्स नहीं आ रहे हैं बिकॉज ये WWE शायद कुछ कर ही नहीं रही है। एजे स्टाइल्स के लिए अगर तुम जॉन सीना जैसा एक फेयरवेल टूर नहीं कर सकते वो समझ आता है, लेकिन इस बंदे को तुम एक रिस्पेक्ट तो दे सकते हो। एक ऐसा बंदा जो इतने टाइम से इस कंपनी के लिए सब कुछ कर रहा है, जिसने अराउंड द ग्लोब अलग अलग कंपनीज में एक इस तरीके की रेपुटेशन बनाई है कि हर एक उस कंपनी की हॉल ऑफ फेम में जाना डिजर्व करता है। इनफैक्ट अब WWE की हॉल ऑफ फेम में जाना डिजर्व करता है। जिस साल में एजे स्टाइल्स रॉयल रंबल में आए थे एज द हॉटेस्ट एजेंट, अपना WWE में फाइनली उन्होंने डेब्यू किया था, क्या वो सब चीजें WWE भूल चुकी है? क्या ये बंदा जो एक्चुअली डोमिनिक मिस्टीरियो से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतना चाहिए था, उस सिटी के सामने जो कि इसको सबसे ज्यादा प्यार करती है पूरी दुनिया में, पेरिस की सिटी ने जिस तरीके से यहाँ पे ओवेशन दी है एजे स्टाइल्स को, क्या उसके सामने भी इसका चैंपियनशिप जीतना बनता नहीं था? भाड़ में गया भाई तुम्हारा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और भाड़ में गया डोमिनिक मिस्टीरियो का रन। कुछ समय तक कुछ चीजें फर्क नहीं पड़ती हैं, बिकॉज यही सेम बात मैंने मंडे नाइट रॉ के टाइम पे भी करी थी और क्लियरली मैंने ट्रिपल एच के बुकिंग डिसीजन को क्रिटिसाइज किया है। बहुत से लोग आके बोलेंगे कि भाई हर चीज WWE जो कर रही है, ये बंदा तो आके व्यूज के लिए बोलेगा भाई WWE बहुत ही मस्त कर रही है। लेकिन इस चीज में पर्सनली मुझे बहुत ही ज्यादा बेकार लग रहा है कि एजे स्टाइल्स को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप देने में क्या प्रॉब्लम है। अगर तुम उसको एल ग्रांडे अमेरिकानो के सामने लाके जितवा भी दोगे, क्या वो एजे स्टाइल्स अपनी आखिरी कुछ मोमेंट्स की तरह, आखिरी कुछ मैचेस की तरह याद रखना चाहेंगे व्हेन ही रिटायर्स फ्रॉम रेसलिंग? TNA की स्लैमिवर्सरी इवेंट के अंदर वो आए, वहां पे लियोन स्लेटर के लोगों ने एक प्रोमो कट किया और बस उतना ही हमें देखने को मिला। ये कोई एजे स्टाइल्स का पूरा TNA में जाके अपने आइकॉनिक मैचेस लड़ने का ये सब अप्रूवल किसी TKO के बंदे ने या WWE के बंदे ने एजे स्टाइल्स को दिया नहीं है। तो एजे स्टाइल्स इस पॉइंट पे अपने करियर में एक ऐसे पॉइंट पे फंस चुके हैं जो कि क्लियरली फ्रस्ट्रेशन दिखाता है, और ये कोई फेक फ्रस्ट्रेशन नहीं है, रियल फ्रस्ट्रेशन है। स्पेशली जब उनका खुद का बेटा आगे इंस्टाग्राम पे बोलता है कि भाई क्लियरली ये जो बुकिंग है इससे मैं एग्री नहीं करता हूँ, ट्रिपल एच को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एजे स्टाइल्स का ऐसा लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने देंगे, उनको कुछ स्पेशल नहीं मिलेगा। और अगर फरवरी 2026 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है तो शायद एजे स्टाइल्स अगली रेसलमेनिया का पार्ट भी नहीं होंगे। और उनका जो फाइनल रेसलमेनिया मैच था वो रेसलमेनिया 41 में एक लॉस था अगेंस्ट लोगन पॉल। ये बात मुझे समझ आती है कि एजे स्टाइल्स का समय चला गया है, अब वो टॉप पे पीक पे बहुत महीनों तक एक वर्ल्ड चैंपियन शायद नहीं रह सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बंदा डोमिनिक को हरा के 2 महीने की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप रेन भी नहीं ले सकता। ये जो WWE में चीजें बोली जाती हैं कि किस तरीके से हर कोई एक जब जाता है तो पासिंग द टॉर्च करता है, भाई यंग टैलेंट्स को ओवर करके जाएगा। एजे स्टाइल्स आई डोंट थिंक उस बात में कोई भी प्रॉब्लम होगी उनको WWE के टैलेंट को ओवर करना, लेकिन एक हद होती है किसी चीज की। और अगर एजे स्टाइल्स का कॉन्ट्रैक्ट खत्म आ रहा है और स्पेशली एक टाइम जहां पे जॉन सीना का तुम इतना बड़ा रिटायरमेंट फेयरवेल टूर कर रहे हो, बाकी लोगों को भी कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि 1% तो काम हमारे लिए कर दो, कुछ तो हमें स्पेशल दे दो, एक मेमोरेबल स्टोरी लाइन तो हमको ऐसी दे दो जिसके लिए एजे स्टाइल्स का WWE का जो एंड है वो लोग याद रखें। क्या एजे स्टाइल्स के जॉर्जिया में जाके कोई WWE प्रॉपर इवेंट करेगी जो कि पूरा क्राउन करेगा एजे स्टाइल्स के रिटायरमेंट को? बिल्कुल भी नहीं। दिस गाय इज अ हॉल ऑफ फेमर और ये जो चीज हो रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है। इतना ही मैं यहाँ पे बोलूंगा और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बहुत ही जल्दी एक टॉप 10 वीडियो आएगी जहां पे हम और ऐसे सुपरस्टार्स की बात करेंगे जो कि बेसिकली TKO की इस पूरी रिजीम के अंडर
ऐसा लगता है कि या तो बर्बाद कर दिए गए हैं या फिर जानबूझ के यूज नहीं करे जा रहे हैं, बिकॉज कोई कमी नहीं है एजे स्टाइल्स में। और ऐसे 9 और नाम उस लिस्ट में ऐड करेंगे, बिकॉज ये नाम तो उस लिस्ट में भी डेफिनेटली ऐड होगा। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं, क्या मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? क्या हम एजे स्टाइल्स की इस एंडिंग को, एक ढंग की एंडिंग को एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं एज ए रेसलिंग फैन? आप लोग अपने ओपिनियंस इस चीज पर मुझे जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।